इस खबर पर आगे अपडेट देते रहेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को सुलझाना मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हत्याकांड के 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि पूरे केस का मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ा नहीं गया। साजिश किसने रची, कहां रची, क्यों रची, इन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। क्या सचमुच ये साजिश 3 लोगों तक है? क्या साजिश करता और कोई है? इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूँ कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। इस सरकार को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में रहे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच कहां तक पहुंची? क्राइम ब्रांच। मुंबई में वारदात, चर्चा में यूपी, एमपी, हरियाणा और पंजाब। हत्या से थर्राई मायानगरी, पुलिस की चुनौती बनी। बारह अक्टूबर की रात मुंबई में मर्डर हुआ और अब जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य अलग अलग है, शहर अलग अलग है, लेकिन इन सभी जगहों पर जांच एक ही केस की चल रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की कई टीमें बाबा सिद्दीकी मर्डर केस सुलझाने में जुटी है। इन तमाम शहरों से आरोपियों का कनेक्शन है, लिहाजा हर पहलू की तहकीकात की जा रही है ताकि इस वारदात में शामिल हर चेहरे को बेनकाब किया जा सके। अब तक की जांच में पुलिस को आरोपियों के बारे में तो जानकारी मिली है, लेकिन सरगना का पता नहीं लग पाया है। इस केस से जुड़े 6 किरदार हैं, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स धर्मराज कश्यप और गुरमैल सिंह को वारदात के कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले शुभम के भाई प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को अब जीशान अख्तर, शिव कुमार और शिवम की तलाश है। इसके अलावा इस वारदात में कितने लोग शामिल थे, इसका पता लगाने की भी कोशिशें जारी हैं। एक्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मर्डर केस हाई प्रोफाइल है, इसीलिए पुलिस के सामने चुनौती भी ज्यादा है। हत्याकांड का एक आरोपी पंजाब के जालंधर का जीशान अख्तर भी है। वो पहले पत्थर लगाने का काम करता था। 2021 में किसी शख्स ने उसके पिता के साथ मारपीट की थी, जिसका बदला लेने के लिए वो अपराध के दलदल में धंसता चला गया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया। इसी दौरान वो नशे का आदी भी हो गया। जीशान टारगेट किलिंग, हत्या, डकैती सहित 9 मामलों में वांटेड है। जब से बिश्नोई गैंग में जी गया, तब से इसकी गांव में तो आया ही नहीं है ना। अभी पता चला, पहले जमानत हुई थी इसकी 3-4 साल पहले ये बिश्नोई गैंग में चला गया। सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ ना, उसमें भी इसका नाम आया था। पहले भी तो एक कोई ना कोई क्राइम में था जब एसएसपी पुलिस। इसके एक पापा के साथ किसी का झगड़ा हुआ था, उसका बदले के कारण ये ऐसे चला गया, वहां पे बिश्नोई गैंग में चला गया। वारदात के बाद से ही जीशान के घर पर ताला लगा है और पुलिस को अब तक उसके परिजन भी नहीं मिले। मर्डर केस में शामिल आरोपी धर्मराज कश्यप और शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पहले बहराइच पुलिस ने आरोपियों के परिजनों से जानकारी जुटाई और बाद में मुंबई पुलिस की टीम भी पहुंच गई। दोनों आरोपियों के परिजन हैरान परेशान हैं। भैया हमका नहीं पता है, हमका नहीं मालूम। हमका यही मालूम है कि हरीश के दुकान पर ही भंगार के काम करत रहा।
यही हमका मालूम है और नहीं मालूम है। कहाँ पे काम करता था ये? पूना में। अच्छा, कितने साल से ये पुणे में काम कर रहा है? मतलब जात आवत तो रहा 3 साल से। मोले रे अब से आए रहा तो होली कह के होली के 8 दिन बाद चले गए, तब से नहीं आए हैं। ना बात बात कहीं कहीं नहीं आता। हाँ भैया, यहाँ कहूँ ईटा गारा कर लियत रहा, टेंट में काम कर लियत रहा, तो कैसे भी कहीं चलो चली पूना में भंगार काम कीजिए। जिन दुकान खोले रहा तो उनके दुकान पर चले गए। हमका साहब कुछ नहीं मालूम है। सवेरे जब पुलिस आई है हमसे पूछी से, तब नाम बतावा है, नाम लिखी से, बाप नाम लिखी से, लड़का का नाम लिखी से, खेत पात पूछत रहा तो हमका साहब कुछ नहीं है मेरे पास खेत पात। 2 महीना होगी, पहले बार गवा है साहब। कहाँ पे था ये पूना ही है, तो हमसे बताई के पूना गए रहे, सब जात रहे, कबाड़ खरीदत रहे। तो अभी क्या ये पहले भी यहाँ भी झगड़ा झंझट करता कुछ नहीं का, बहुत सीधा लौंडा रहा, कुछ झगड़ा झंझट नहीं करत रहा। हमका सबका गाड़ी गुप्तारी नहीं देत रहा कुछ। कितनी उम्र थी आपकी? अरे 15-15 साल के। हाँ, बहराइच के 2 लड़के शूटर कैसे बने और उन्होंने इस वारदात को किसके कहने पर अंजाम दिया, ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं। लिहाजा पुलिस की जांच तेजी से चल रही है। बाबा हत्याकांड में गिरफ्तार एक आरोपी गुरमैल सिंह हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरमैल ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर दफ्तर की रेकी की थी। फायरिंग के दौरान वो मौके पर मौजूद था। 31 मई 2019 को उसने कैथल के रुद्री मंदिर के पास दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से बामन वार करके हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे कैथल जेल भेज दिया। जेल में वो गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आ गया। जमानत मिलते ही उसने मुंबई का रुख कर लिया। माना जा रहा है कि विश्नोई गैंग ने ही उसे मुंबई बुलाया। मुंबई पुलिस के सामने बाबा हत्याकांड की तह तक जाने और साजिश में शामिल हर अपराधी को पकड़ने की चुनौती है। इसी कोशिश में क्राइम ब्रांच की टीम मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी विश्नोई गैंग ने ली, लिहाजा उस एंगल से भी जांच की जा रही है। गैंग का सरगना लॉरेंस विश्नोई सूरत की जेल में बंद है, यानी जांच का दायरा गुजरात तक भी है। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो पोस्ट अभी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हत्या बेशक मुंबई में हुई, मगर इसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस के सामने इस केस की गुत्थी सुलझाना बड़ी चुनौती है। सवाल यही है कि बाबा हत्याकांड का खुलासा होने में कितना वक्त और लगेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।